चलिए बिना समय गंवाए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अयोध्या, एक ऐसी पावन नगरी जिसका नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। आज हम बिल्कुल गहराई से डिकोड करेंगे कि अयोध्या की एक दिन की संपूर्ण यात्रा को बिना किसी परेशानी के सबसे बेहतरीन और स्मार्ट तरीके से कैसे प्लान किया जा सकता है। इसमें सिर्फ भावनाओं की बात नहीं होगी, बल्कि एकदम सटीक और तार्किक नजरिए से पूरे सफर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले नगरी के पौराणिक महत्व से शुरुआत करेंगे, उसके बाद प्रमुख घाटों और मंदिरों की ओर बढ़ेंगे, फिर राम जन्मभूमि के इतिहास को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जानेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी व्यवहारिक बातें, यानी ट्रेन, फ्लाइट, ठहरने की जगह और पूरे बजट का गणित समझेंगे। चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, अयोध्या का पौराणिक महत्व। किसी भी यात्रा की असली शुरुआत तो उसके भौगोलिक और आध्यात्मिक प्रवेश द्वार से ही होनी चाहिए, है ना? अयोध्या पहुंचने के बाद रैंडमली कहीं भी जाने के बजाय एक पारंपरिक पैदल मार्ग है जो ना सिर्फ समय बचाता है बल्कि लॉजिकल भी है। यह रास्ता शुरू होता है सरयू नदी से, फिर हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और अंत में राम जन्मभूमि, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत होती है पवित्र सरयू नदी से। रामायण में भी इसका जिक्र है और मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ 14 प्रमुख घाट हैं और पास ही में भव्य राम की पैड़ी है। दीपोत्सव के समय लाखों दियों की रोशनी में यह जगह बिल्कुल जादुई लगती है। स्नान के बाद यहीं पास में प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर भी है, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। नदी में स्नान के बाद अब हम शहर के अंदर चलते हैं, हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, प्रमुख घाट और मंदिर। नदी का पुल पार करते ही अयोध्या के मुख्य चौराहे यानी लता मंगेशकर चौक पर एक बेहद विशाल लैंडमार्क नजर आता है। यहाँ 40 फीट की एक अद्भुत वीणा स्थापित है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से शहर के सभी मुख्य मंदिरों का रास्ता तय होता है, एकदम गेम चेंजर स्पॉट। अब इस चौक से आगे बढ़ते ही एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक नियम का पालन करना होता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम वैकुंठ लोक गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक बना दिया था। मतलब हनुमान जी यहाँ के चौकीदार हैं। इसलिए यह नियम है कि राम जी से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल अनिवार्य है। और हनुमानगढ़ी तक पहुँचना अपने आप में एक अलग अनुभव है। दर्शन के लिए पूरे 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। एक ऊंचे टीले पर बना ये मंदिर बिल्कुल किसी अभेद्य किले जैसा लगता है। मजेदार बात यह है कि इसके ठीक सामने रामकोट यानी भगवान राम का किला मौजूद है। हनुमानगढ़ी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल है। ये वही प्रांगण है जहां भगवान राम का बचपन बीता था। और वहां से महज 150 मीटर दूर है कनक भवन। ये माता कैकेयी द्वारा माता सीता को मुंह दिखाई में दिया गया एक बेहद खूबसूरत प्राइवेट महल था। इसकी कलाकृतियां सच में आज भी देखने लायक हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात, दिन की प्लानिंग करते समय मंदिरों के खुलने के समय का ध्यान रखना सबसे अहम है। कनक भवन दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहता है और राम जन्मभूमि सुबह 11:30 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहती है। अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से ट्रिप प्लान की जाए तो एक भी मिनट बर्बाद नहीं होगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, राम जन्मभूमि का इतिहास। आइए इस जगह से जुड़े ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। इस स्थल से जुड़े 3 प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव हैं। वर्ष 1528 में मूल ढांचे को नष्ट करके वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। लंबे समय तक चले कानूनी और सामाजिक घटनाक्रमों के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ नए मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। इतिहास से वापस वर्तमान की व्यवस्थाओं पर आते हैं। मुख्य गर्भगृह में जाने के लिए सुरक्षा के नियम बहुत सख्त हैं। अंदर मोबाइल, स्मार्ट वॉच या कोई भी बैग ले जाने की बिल्कुल मनाही है। अंदर सिर्फ कैश और आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वहां एकदम सुरक्षित और मुफ्त लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब चौथे सेक्शन की ओर रुख करते हैं, यातायात और ठहरने की व्यवस्था। दर्शन तो हो गए, लेकिन यहाँ पहुँचना और रुकना कैसे है? ट्रेन से आना सबसे आसान है, लेकिन ध्यान रहे
यहाँ 2 स्टेशन हैं। अयोध्या जंक्शन मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, जहाँ से ई-रिक्शा वाले भैया सिर्फ 10 रुपए लेते हैं। वहीं अयोध्या कैंट स्टेशन राम की पैड़ी से 11 किलोमीटर दूर है और वहाँ से रिक्शे का किराया करीब 50 रुपए लगता है। तो जाहिर सी बात है, अयोध्या जंक्शन पर उतरना हर लिहाज से बेहतर है। और जो लोग हवाई सफर करना चाहते हैं उनके लिए शानदार अपडेट है। नया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब चालू हो चुका है। 1 जनवरी 2024 से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल रही हैं। कनेक्टिविटी अब सुपर फास्ट हो गई है। ठहरने की बात करें तो सबसे स्मार्ट लोकेशन अयोध्या जंक्शन के ठीक सामने वाली सड़क है। वहाँ बहुत सारे बजट होटल और धर्मशालाएं हैं। एक सामान्य नॉन एसी कमरा करीब 600 रुपए में मिल जाता है और एसी कमरे 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। एकदम पॉकेट फ्रेंडली। अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे स्वादिष्ट सेक्शन की तरफ, भोजन और यात्रा का बजट। खाने के मामले में अयोध्या निराश नहीं करती। यहाँ श्री राम रसोई नाम की एक बहुत मशहूर जगह है। सोचिए, 100 से 150 रुपए में एकदम शुद्ध गाय के देसी घी में बनी अनलिमिटेड थाली। स्वाद ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए। और हाँ, पास ही अमावा राम मंदिर में धर्मार्थ रसोई भी चलती है, जहाँ यात्रियों को बिल्कुल मुफ्त और स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। तो अब इस पूरे ट्रिप का गणित लगाते हैं। अगर कोई सुबह आकर रात को वापस लौट जाता है, तो ट्रेन, लोकल रिक्शा और बेहतरीन खाने का कुल खर्च सिर्फ 1000 से 1500 रुपए के बीच आता है। और अगर एक रात रुकने का भी मन हो, तो भी ये बजट महज 1500 से 2000 के बीच ही सिमट जाता है। मतलब ये सफ़र आध्यात्मिक होने के साथ साथ जेब पर भी बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है कि अयोध्या बहुत ही अभूतपूर्व गति से एक आधुनिक, विश्वस्तरीय गंतव्य बन रही है। पर यह एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। विकास की इस तेज रफ्तार और सदियों पुरानी गहरी आध्यात्मिक जड़ों के बीच ये पावन नगरी अपना संतुलन कैसे बनाए रखेगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।